नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर पटना से आई और खबर कांग्रेस के अध्यक्ष ने दी, लेकिन खबर है बीजेपी के अंदर की। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मैंने सोचा एक्सरे से देखा जाए। आजादी के बाद पटना के सदाकत आश्रम यानी बिहार में, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, पहली बार सीडब्ल्यूसी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अलावा देश से अलग अलग हिस्सों से आए पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक की चर्चा बिहार में पूरे देश में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बैठक में कांग्रेस ने बिहार सहित पूरे देश की राजनीति और मानवीय समस्याओं पे चर्चा की। लेकिन जो खबर मैंने कहा कि खरगे द्वारा बीजेपी के अंदर की खबर, उस पर भी आ रहा हूं। गौरतलब है सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सबसे एलिट कमेटी है। यही कमेटी बड़े बड़े फैसले लेती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी सीडब्ल्यूसी के बैठक पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं की नजर रहती है। साथ प्रतिद्वंदी पार्टियों की भी नजर रहती है कि ये क्या तय करते हैं। सदाकत आश्रम में कांग्रेस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के एक फरमान का जिक्र किया, जिसमें यूपी सरकार में जातिगत सम्मेलनों पर बैन लगा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी के बैठक को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किन किन विषयों पर चर्चा हुई। इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश के और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया, जिसमें खड़गे ने यूपी के जातिगत सम्मेलन पे बैन लगने में के मामले में योगी की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा। खड़गे ने लिखा कि सबसे अजीब बात है कि यूपी के मुख्यमंत्री ने, जो अपने आप में प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं। ये बड़ी बात है। क्या अमित शाह का पत्ता कट हो गया क्या? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि अपने चश्मे से देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है, यदि उसमें मोदी जी के बाद योगी जी दिखते हैं, इसका मतलब वाकई कुछ हो तो नहीं रहा है। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख भी लिखा था, अब उन्होंने जातियों के नाम पे होने वाली रैलियों पे बैन लगा दिया है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफा हम सब जाति गणना करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आपके मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात करते हैं। क्या सही है? आपको जनता को बताना चाहिए। जो खड़गे जी ने कहा, इसको आप सुन भी लीजिए। सबसे अजीब बात है यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकार समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख लिखा, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आप मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये ठीक है? हमको जनता को ये बताना चाहिए किस ढंग से वो इस देश में अपना हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये आपने सीधा सीधा तौर पे देख लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से कि भाजपा में मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं, अमित शाह के खेमे में खलबली मचने वाली है। क्योंकि विपक्ष सत्ता के जिस नेता को टारगेट करता है, स्पष्ट रूप से उसका कद बढ़ता है। क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में दो नामों की चर्चा होती है, जिसमें स्वाभाविक तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे योगी आदित्यनाथ। समय समय पर योगी आदित्यनाथ ऐसी डिसीजन भी लेते हैं। योगी आदित्यनाथ और दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो झगड़े हैं, वो बेसिकली झगड़े योगी आदित्यनाथ के पर्सनल झगड़े नहीं थे। ये सत्ता का वो संघर्ष है कि मोदी जी के बाद को, ये बात अलग है कि कुछ ऊपर लोग जो ये कहते हैं कि मोदी जी 2039 में भी नेतृत्व करेंगे। वो उनका जरूरत से ज्यादा मोदी जी का चरण, क्या कहते हैं उनको, जो
भाटगिरी करने में या ज़रूरत से ज़्यादा उनको मक्खन लगाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी भी जानते हैं कि उम्र के किस पड़ाव पे रिटायर होना है। मोदी जी के लिए 75 साल कम से कम संघ ने मना कर दिया। संघ ने जिस 75 साल को जिस रेफरेंस में बोला उन्होंने वो भी कह दिया और संघ के सूत्रों ने ये भी बताया कि संघ का एक बहुत बड़ा धड़ा ये भी चाहता था कि मोदी जी चुनाव लड़ के आए, वो 5 साल के लिए लड़ के आए। 5 साल के लिए जनता ने उन्हें मैंडेट दिया। भले ही आधा-अधूरा हो, 240 पे हो, टेक्निकली 160 पे, 180 पे, उसके बाद 60 का जुगाड़ और फिर 240। बैसाखियों की सरकार है, लेकिन फिर भी जो मैंडेट है वो मोदी जी के लिए है, इसलिए 5 साल उनको नहीं हटाया जाए। सवाल है कि मोदी जी के बाद कौन? क्या मोदी जी 2029 का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ेंगे या फिर अमित शाह इंतजार कर रहे हैं? एक खेमा ये भी कहता है कि अमित शाह को ये प्रॉमिस किया गया था कि जब वो मैं 75 का हो जाऊँगा तो फिर आपको सत्ता सौंप जाऊँगा। अमित शाह को लगता है कि मोदी जी शायद उन पे विश्वास नहीं रखते या अमित मोदी जी को लगता है कि अमित शाह जल्दीबाजी कर रहे हैं। संघ इन दोनों गुजरातियों को ऑब्जर्व कर रहा है, संघ देख रहा है कि कब कहाँ चाल चलनी है। बहुत कुछ बिहार के चुनाव में भी लगा हुआ है। एक बात है कि योगी आदित्यनाथ भले ही मुख्यमंत्री के तौर पे संघ की चॉइस हो सकती है, संघ पूरा बैकिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर संघ जब प्रधानमंत्री की बात आएगी, तो कोई ना कोई अपना वो आदमी जो संघ की शाखा से उठ के गया है, उसी को या जो प्रचारक या स्वयंसेवक है, उसी को चाहिए। उसमें अमित शाह फिर बैठते हैं। लेकिन फिर अमित शाह का जो वन हैंडेड जो डिसीजंस होता है, जो हाई हेडनेस है कि वो मैं हूँ तो सब कुछ है, नहीं तो मैं जो कहूँ वही चलेगा। माय वे और हाईवे, ये जो अमित शाह का नेचर है, वो संघ को सूट नहीं होता। संघ चाहता है कि सत्ता में जो भी बैठे, वो संगठन को पूछ के सत्ता चलाए। संघ में सत्ता में कोई भी बैठे, वो संघ के सामने कम से कम नम्रता से पेश आए। नरेंद्र मोदी का दिल्ली में लाना, ये भी एक मॉडल के तहत था, क्योंकि संघ चालक को बार-बार ये लग रहा था कि अडवाणी जी उम्र से ही नहीं, एक्सपीरियंस से भी बड़े हैं। अडवाणी जी भाजपा में थे, यदि वो संघ में होते तो कब के संघ चालक बन चुके होते। लेकिन अडवाणी जी का बीजेपी में रहना और एक ऐसा बैलेंस आ गया जब अडवाणी बीजेपी में सीनियर लोग और उनसे अपेक्षित जूनियर संघ चालक बन गए। तो फिर इस बैलेंस को हटाने के लिए अडवाणी जी को घर भेजना था, उस संघ ने किसी के थ्रू भेजा। सारी एक्सरसाइज आपको पता है। अब संघ दूसरी बार ऐसा चाहेगा कि कोई ऐसा ना हो जो उनको भारी पड़े। वर्तमान में ये दोनों गुजराती यकीनन संघ को भारी पड़ गए हैं। संघ भी पूरी ताकत के साथ लगा है, नहीं तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका होता। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खरगे ने बोलकर कहीं भाजपा में अंदरूनी जो रस्सीखेच चल रही है, जो अंदरूनी जो विवाद चल रहे हैं, उसमें तेल डालने का तो काम तो नहीं किया। विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष भी यही कहता रहता है, विपक्ष भी यही कहता रहता है। हमने लालू यादव का वो भाषण भी सुना, जो सुषमा स्वराज को कहीं एडजस्ट नहीं किया, इसलिए कहते थे, तुम्हारी मेरी बहन सुषमा जी इतनी काबिल है, मैं जानता हूँ उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि उनको कोई अभी किसी पद पे नहीं है। तो ये तमाम बातें विपक्ष हमेशा करते रहते हैं ऐसे कटाक्ष, ताकि जो अपने अपोजिट है, अपने विरुद्ध जो लड़ने वाले हैं, उनमें खलबली मचे। आज इस समय इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्च।